लूनीज वर्ल्ड में आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है नाइटमेयर रेडियो। सो स्टार्ट अ मूवी। कहानी के स्टार्ट में हम एक आरजे लड़की को देखते हैं जो रात को रेडियो पर अजीब और गमगीन कहानियाँ सुनाती थी। इस लड़की का नाम कैंडी है। कैंडी सबसे पहले अपने सुनने वालों से कहती है कि अगर अकेले डर लगता है तो रेडियो को बंद कर दें। उसका कहना है कि मेरी कहानियाँ सुनकर आप सो नहीं पाओगे। कैंडी रात को अपने स्टूडियो में अकेली थी। उसको अपने सुनने वालों की तरह ये कहानियाँ महसूस करनी थी। वो देखती है कि एक आदमी जिसका नाम जैक है उसने उसको एक लिपस्टिक भेजी है। कैंडी को उसका कलर बहुत पसंद आता है। इसके अलावा वो उसकी आवाज़ की भी बहुत तारीफ़ करता है। कैंडी पहली कहानी सुनाने लगती है उस लिपस्टिक को लगाकर। उसकी पहली कहानी में वो एक लड़की की बात करती है जो एक ऐसे मोहल्ले में रहने लगती है जहाँ उसके और उसके शौहर के अलावा किसी भी शख्स की ज़िंदगी नहीं थी। वहाँ पर सब घर एक जैसे ही बने हुए थे लेकिन सब के सब खाली थे। पहले वो लड़की फोटोग्राफी का कारोबार करती थी लेकिन अब उसका कारोबार भी ख़त्म हो गया है। उसकी कोई नौकरी नहीं है लेकिन उसके शौहर की एक छोटी सी नौकरी है। लेकिन उस नौकरी में भी उसका गुजारा मुश्किल से हो पाता है और इसीलिए दोनों कम पैसे होने की वजह से ऐसी जगह पर रहने पर मजबूर थे। वो लड़की उस मोहल्ले में ऐसा महसूस करने लगती है कि वो बिल्कुल अकेली है। उसके आसपास कोई नहीं था। सिर्फ एक दिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि कुछ लोमड़ियाँ उसके कचरे के डिब्बे में से खाना ढूंढ रही हैं। उन्हें देखते ही वो बाहर निकलती है तो वो लड़की वहाँ आकर लोमड़ियों की तस्वीरें लेने लगती है और उस लड़की को उनके साथ रहना अच्छा लगता है। उसको लगता है कि लोमड़ियों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है कि इनको ना कोई फ़िक्र है और वो कुछ भी नहीं सोचती। वो इन लोमड़ियों के साथ रहने लगती है, दिन और रात, और तस्वीरें बनाने लगती है। उसको ऐसा लगने लगता है जैसे उसका और इन लोमड़ियों का कोई बहुत पुराना रिश्ता है। जहाँ वो अपने शौहर को अपनी ज़िंदगी समझती थी अब उसको उन लोमड़ियों के साथ रहना अच्छा लगता है। दिन ब दिन जब उसका शौहर काम पर जाता है वो पूरा दिन इन लोमड़ियों के साथ गुजार देती है। एक रात उसका शौहर उसका कैमरा चेक करता है। उन्हें देखकर बहुत हैरत होती है कि सारी तस्वीरें सिर्फ लोमड़ियों की हैं, वो भी उसने बहुत करीब से ली हुई हैं जो देखने में बहुत ही गमगीन लगती हैं। वो अपनी बीवी से पूछता है कि तुम्हारे कैमरा में ऐसी तस्वीरें क्यों हैं और तुम ऐसे क्यों बदल गई हो। इसे सुनकर वो अपने ही घर से भागकर चली जाती है। लगता है जैसे वो लोमड़ियों की तरह भाग रही है। 4 दिन गुजर जाते हैं। लड़की का शौहर उसे ढूंढता है लेकिन उसको वो नहीं मिलती। उसके वो मिसिंग पोस्टर्स भी सब जगह लगाता है लेकिन इस मोहल्ले में कोई नहीं रहता था। तो किसी ने उसके मिसिंग पोस्टर्स को देखा। कुछ दिन बाद कुछ लोमड़ियाँ कचरे में खाना ढूंढने आती हैं। उन्हें देखकर लड़की का शौहर बाहर आता है तो लोमड़ियाँ वहाँ से भाग जाती हैं लेकिन एक लोमड़ी वहाँ से कहीं नहीं जाती। वो वहाँ खड़ी होती है। जब लड़की का शौहर उसकी आंखों में चमक देखता है कि लोमड़ी की दोनों आंखें बिल्कुल उसकी बीवी जैसी हैं। इस कहानी को सुनने के बाद कैंडी अपने सुनने वालों से कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लड़की सच में लोमड़ी बन गई? इस कहानी को सुनाने के बाद कैंडी एक ब्रेक लेती है। ब्रेक के दौरान कैंडी को एक कॉल आता है। उस आदमी का कहना है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ क्योंकि तुमने मेरी भेजी हुई लिपस्टिक लगाई है और मेरा नाम जैक है। कैंडी पहले डर जाती है। उसको लगता है कि उसके पीछे कोई पड़ गया है लेकिन बाद में वो सोचने लगती है कि शायद उसका कॉलर उसके साथ मजाक कर रहा है। वो जैक की कॉल काट देती है। फिर कैंडी एक और कहानी सुनाती है। ये कहानी एक लड़के की है। कैंडी के कहने पर उसका यकीन है कि वो किसी और दुनिया में फंस गया है। एक दिन जब वो घर पर टीवी देख रहा था तो अचानक उसने अपनी स्क्रीन पर एक मास्क पहनने वाले आदमी को देखा जो एक लड़की को मार रहा था। सबसे हैरत की बात ये थी कि वो जगह जो उसने अपनी स्क्रीन पर देखी है वो उसका अपना घर था। वो अपने घर की जांच करने चला जाता है कि वो घर जो मैंने देखा है कि वो मेरा ही है या नहीं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो वहाँ पर किसी को नहीं देखता। फिर अचानक वही लड़की उसके सामने आती है और एक मास्क पहनने वाला आदमी भी जो पहले उस लड़की पर हमला कर रहा था। वो देखता है कि वही लड़की जिसको मास्क पहनने वाले आदमी ने पहले मार डाला था वो वहाँ से भाग जाती है। फिर वो आदमी उस लड़के पर हमला करता है लेकिन वो भी उससे बचकर एक कमरे में दाखिल हो जाता है। वो फ़ौरन पुलिस को बुलाना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद वो फिर स्क्रीन पर देखता है उस आदमी ने उसका मजाक उड़ाया था, यानी एक लड़के की तरह उसको मार दिया था। लड़का स्क्रीन पर देखकर हैरान होता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो फिर कोई मुझे कैसे मार सकता है। क्या वो लड़का कुछ ही वक्त के लिए दूसरी दुनिया में पहुँच गया था? वो कुछ समझ नहीं पाता। अब उसको अपनी पूरी ज़िंदगी इस पहेली को सुलझाना था। उसके साथ कुछ ही लम्हों में क्या हुआ था। फिर कैंडी की कहानी को सुनने के बाद एक आदमी का फ़ोन आता है। एक आदमी कहता है कि शायद वो एक दूसरी दुनिया में पहुँच गया है जो उसके जैसा बिल्कुल था। जब कैंडी दूसरी कहानी ख़त्म करती है तो फिर से एक आदमी जिसका नाम जैक है वो उसको फ़ोन करता है जिसने उसे लिपस्टिक भेजी थी। वो कैंडी को अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक दिन मैंने बार में एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर लड़की को देखा। मुझे उससे प्यार हो गया लेकिन उसने मुझसे फ़ायदा उठाया।
उसने मेरे पैसे से बार की सबसे महंगी शराब पी। उसके बाद वो मेरा मजाक उड़ाने लगी और अपने दोस्तों के साथ भाग गई। उसके लिए तो सिर्फ एक ही शराब थी, लेकिन मेरी उसमें 3 महीने की कमाई थी। कैंडी उसकी कहानी सुनते ही कहती है, अच्छा तो उस दिन तुम थे। इसका मतलब जैक जो कह रहा था वो लड़की कैंडी थी। इस सब के बाद वो उससे माफ़ी मांगती है। जैक कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से माफ़ नहीं कर सकता, अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। फिर जैक का फ़ोन कट जाता है। उसके बाद एक नया कॉलर अपनी कहानी सुनाता है। वो एक हॉस्पिटल की कहानी थी जहाँ लोग रात को एक औरत को देखने में यकीन रखते थे। इस बारे में मालूमात हासिल करने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूसर अपने एम्प्लॉय लड़की के साथ उस हॉस्पिटल में जाता है। उसका मकसद वहाँ पर एक हॉरर फिल्म बनाने का था। एम्प्लॉय लड़की प्रोड्यूसर को बताती है कि 100 साल पहले यहाँ पर एक नर्स काम करती थी। उसको एक कमरे में बंद कर दिया था जहाँ उसने सिर्फ एक बात कही थी कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। इसी वक्त प्रोड्यूसर अपना मोबाइल यूज़ करके सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। नर्स ने कमरे की खिड़की का गिलास तोड़ दिया और ख़ुदकुशी कर ली। जब ये दो लोग बात कर रहे थे तो उन्हें लगता है जैसे कोई इन्हें फॉलो कर रहा है। इन एनी केस वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एम्प्लॉय लड़की प्रोड्यूसर को डिलीवरी रूम ले जाती है कि कहते हैं कि नर्स के बच्चे को पैदा होते ही मार दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बच्चा शैतान था। फिर एम्प्लॉय लड़की एक तस्वीर दिखाती है जिसमें डॉक्टर ज़मीन पर लेटे हुए हैं। देखकर वो कहती है कि इस तस्वीर में जो डॉक्टर हैं वो मेरे दादा हैं। वो प्रोड्यूसर से कहती है कि शायद ये कहानी सच है, क्योंकि मेरे दादा ने कभी ऐसा गलत काम नहीं किया। शायद उन लोगों को सच में लगता था कि वो बच्चा शैतान था। एम्प्लॉय लड़की प्रोड्यूसर को ये कहानी बताती है। तभी वो एक बच्चे की रूह का रोना सुन लेती है। एक बंद कमरे में कैसे एक बच्चा रो सकता है। अब दोनों जाकर देखते हैं तो सब दरवाजे बंद थे। फिर एक औरत प्रोड्यूसर के पीछे से हमला करती है। एम्प्लॉय लड़की को सब कुछ देखकर डर लगता है कि हमें घर जाने दो प्लीज़। तुम हो कौन? तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। फिर एक गुड़िया उसके सामने आती है। उसके पीछे से भी सुनाई देता है कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। एम्प्लॉय लड़की समझ जाती है कि ये वही नर्स की रूह है जो अब भी इस हॉस्पिटल में भटक रही है, और लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में उसको ये नज़र आता है कि नर्स की रूह ने प्रोड्यूसर को पकड़कर उसको मार दिया है। ये देखकर एम्प्लॉय लड़की और ज़्यादा डर जाती है। अब वो दौड़कर अपनी जगह पर पहुँचती है जहाँ नर्स को रखा गया था। नर्स की रूह भी उसके पीछे थी। इस दफ़ा वो बस ये कहती है कि मुझे मेरा बच्चा वापस दो। इस कमरे में एम्प्लॉय लड़की थी वो अचानक बंद हो जाता है। कैंडी ये कहकर कहती है कि इस कहानी के बाद तुम लोग क्या सोचते हो? नर्स की रूह ने उस लड़की के साथ क्या किया? फिर जैक का फ़ोन कैंडी को फिर से आता है। उसका कहना था कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है, अब तुम सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। कैंडी को ये सुनकर बहुत डर लगता है। वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है, लेकिन जैक अब उसके स्टूडियो में था। एक हाथ में शराब की बोतल थी और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी। कैंडी डरकर बाथरूम में जाती है और ख़ुद को अंदर बंद कर लेती है। जैक भी उसके पीछे होता है। उसने कहा, कैंडी तुम मुझसे नहीं बच सकती, आज सज़ा की रात है। वो बाथरूम के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि तुम हर किसी को रोज़ कहानी सुनाती हो ना, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जैक कैंडी को 2 बहनों की कहानी सुनाता है। उसने कहा कि वो दोनों डॉक्टर्स थी और अपनी माँ से मिलने दूसरे शहर जा रही थी। रात बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए एक बहन रुक कर रास्ते पर से कुछ चीज़ें लेती है, लेकिन जब वो वहाँ जाती है और देखती है तो दुकान बंद थी। फिर एक कार उनकी तरफ आती है और रुक जाती है। दूसरी बहन सब कुछ दूर से देख रही होती है। एक आदमी कार से निकलता है जो बहुत परेशान लग रहा था। वो अपनी बहन को कार में डालकर और यहाँ से जाने लगता है। दूसरी बहन की नज़र कार के पीछे सीट पर जाती है, जो डोर से सब कुछ देख रही थी। वो देखती है कि एक औरत खून में हो रही है और आदमी को आवाज़ दे रही है। इसे देखकर वो बहुत डर जाती है और फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है, क्योंकि उन्हें महसूस किया कि वो आदमी उसकी बहन को उठाकर ले जा रहा है और वो औरत जो कार की पीछे सीट पर है उसको कत्ल करना चाहती है। वो आदमी की कार को फॉलो करती है। उसकी पूरी तवज्जो फ़ोन पर थी, इसलिए उसकी कार एक अजनबी से टकरा गई, जिसकी वजह से उस आदमी की कार एक दरख्त से टकरा गई। उस दरख्त की शाखें कार के सामने शीशे को तोड़ देती हैं। इसी वजह से उस कार में सबकी मौत हो गई। जब वो कार का दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसकी बहन के हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है जो रो रहा था। यहाँ वो समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। वो आदमी किसी को भी किडनैप करने वाला नहीं था, बल्कि वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को हॉस्पिटल ले जा रहा था। उसने अपनी बहन से मदद मांगी क्योंकि वो एक डॉक्टर थी, और उसकी बहन भी खुशी खुशी उसके साथ चली गई। फिर उसके बाद वो आदमी अपनी बहन की तरफ जाने लगा, लेकिन लड़की ने सोचा कि वो आदमी उसकी बहन और उस औरत को किडनैप करके कहीं ले ना जाए। उस लड़की ने अपने आप में एक हादसा करवा दिया, जिसमें पूरी फैमिली और उसकी बहन भी मर गई। सिर्फ एक बच्चा बच गया।
जैक, जो कि कहानी कैंडी को बाथरूम के बाहर से सुना रहा था, कहता है कि ये पूरी कहानी सच है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस लड़की ने उस आदमी के बारे में सोचा, बिना कुछ सोचे समझे। इसी तरह तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया। वो कहता है कि उस रात तुमने अपने दोस्तों के साथ मेरा बहुत मजाक बनाया। मेरी इसमें 3 महीने की मेहनत की कमाई थी। अब वो उसको धमकी देता है कि बाहर निकलो। वो कहता है कि अब तुम दरवाज़ा खोलो और बाहर निकलो, वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। वो एक हैमर से दरवाजे को तोड़ने लगता है। एंडी को जैक के अल्फाज से बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो दरवाजे को खोल देती है। जैक बाथरूम के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद कैंडी बाथरूम से अकेली बाहर आती है। वो स्टूडियो में बैठी थी, उसके चेहरे पर खून था। वो ऑन एयर आती है और अपने सुनने वालों को बताती है कि आज मैं आपको सुना रही हूँ सबसे अजीब और ख़तरनाक कहानी। हम बाथरूम में देख सकते हैं जहाँ जैक की लाश पड़ी हुई है। कैंडी ने उसको अपने बालों से काट दिया, उसकी ही कुल्हाड़ी से। एंड में कैंडी दिखाई जाती है जो कहती है कि एक बुरा ख्वाब रेडियो है, जहाँ अजीब और ख़तरनाक कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। और इसी के साथ साथ हमारी फिल्म की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।